हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी पति। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुन रहे हो, मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द है। जरा रूही का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता रूही का काम तुम पर तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ अनु का पति रमन बोला। अभी 1 महीने पहले ही अनु के ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, तगा बांधते ही चली गई। बेचारी अनु पूरा दिन अकेली ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जागती है, सुबह सोती है तो अनु को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पति देव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, जब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था अनु को, तो अनु ने कहा आज आप कैंटीन में खाना खा लेना। पति रमन गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा। सामान पैक करो, चली जाओ घर। बेचारी अनु सर पर कपड़ा बांध उठी थी, बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती है तो रमन झुंझलाकर अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में अंदर से बंद कर चादर तान कर सो जाता है। बेचारी अनु पूरी रात बेटी को गोद में ले बैठी रहती है। ये पति हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती हैं? काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं अनु पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी थी। शुरू में सब अच्छा भी था। रमन एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है अनु को। अब तो हद हो गई, हर बात पर रमन यही कह देता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। अनु ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार है, तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, रमन ने अनु के पास आना ही बंद कर दिया। वो अनु को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में सो जाता था। अनु अब दिन भर डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि रमन किसी और औरत के पास जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए अनु की सास उनके घर आ गई। दरवाज़ा रमन ने खोला। वो माँ को देख घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए अपने आप आ गई? ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे आई नहीं ना, इसीलिए पूछा। रमन ने माँ के पैर छुए। तभी अनु भी रूही को गोद में लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास सुमन जी ने रूही को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। सभी लोग अंदर आ सोफे पर बैठ गए। 2 महीना हो गए, तुम दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देखकर आकी सब सही तो है वहाँ। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बिठा दिया, आ गई मैं। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, रमन बोला। सुमन जी अनु को गौर से देखने में लगी थी। जब से वो आई थी अनु ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बावरी सी लग रही थी, बाल पूरे उलझे हुए जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुई हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। सुमन जी पर अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती नहीं थी, पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। सुमन जी अनु से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? रमन गुस्से में बोला, माँ, इसका ड्रामा तो चलता ही रहता है, कुछ नहीं करती, देखो कैसे पागलों सी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। अनु, माँ के लिए चाय तो बना दो, या ऐसे ही बैठी रहोगी? अनु उठने ही वाली थी। सासू माँ बोली, तू बना जाकर चाय, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर। बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जगाने की जरूरत नहीं।
सुबह जब तक रूही 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा। जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है? तो आप रूही और अनु को गांव ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है। तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है। उसे अपने साथ ले जाऊं और तू यहाँ शहर की लड़कियों के साथ रंग लिया करे? हरगिज नहीं। तेरे चाल चलन ठीक ना लग रहे मुझे रमन। क्या माँ, आप मुझे ऐसे समझती हो? ठीक है, कर दिया करूँगा थोड़ा बहुत काम। रमन सक पकाता हुआ बोला। वैसे तो मैं भी कहीं ना जा रही, जल्दी यहीं रहूँगी। अपनी लाडो की मालिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी। गांव में बड़की बहू संभाल ही रही है। उस दिन से सास सुमन जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। अनु को आराम करने का पूरा समय देती, रूही को खुद संभालती। रमन के स्वभाव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था। अनु भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होते हैं ना, भौरे के स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता। इसीलिए तू सजी दजी रहा कर तैयार हो जा। आज रमन के साथ फिल्म देखा आ रहा होगा वो, रूही को मैं देख लूंगी और बाहर ही खाना खा आना, मेरे लिए तो रखा हुआ है। अनु फूट कर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। अनु सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रमन अनु के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथ में हाथ डाले चल दिए। सुमन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रमन ने अनु से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात में भी कई बार सुमन जी बहाना बना देती हैं कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। रमन और अनु को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं। इनके होते हुए कोई परिवार नहीं बिखर सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।